तो चलो बेटा, पिछला वाला लेक्चर तो ख़राब हो गया हम लोगों का, बट कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे और इस बार कंप्लीट कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान चीज़ें हैं। अब क्या बेटा, हम लोग RMgX का रिएक्शन करवा रहे हैं साइनाइड के साथ। किसके साथ? साइनाइड के साथ। होगा क्या? यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा सर? R नेगेटिव। यहाँ से R नेगेटिव हमको क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। तो ये R नेगेटिव क्या करेगा? जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा। सर R नेगेटिव इस कार्बन पर क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा डेल्टा पॉजिटिव? ये भी बात आपको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। जैसे ही R नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। सर इस बॉन्ड का इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होने का क्या मतलब? एक बॉन्ड में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं सर? बिल्कुल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव। तो जो सिस्टम बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड N। अब ध्यान देना, दोनों बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो रहे हैं, इस वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, बट पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं। क्यों? जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव आया वैसे ही विद इन नैनो सेकेंड्स ये R आके इससे अटैच हो जाएगा, ये R नेगेटिव आके इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या इससे पॉजिटिव चार्ज आ पाए? सर थोड़ा सा समझाओ। समझाने का मतलब यह था बेटा कि जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव आता, लेकिन ये R नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देते हुए यहाँ पे अटैक कर दिया। R नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हुए बॉन्ड में आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आता, लेकिन R नेगेटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। इस चीज बन के तैयार हो गया। ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, पक्की बात समझ में आया? एक बार मैं बताता हूँ, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव वाला साइड। हाँ सर, जैसे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव वाला साइड ये RMgX देखा, R नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जाएगा इस कार्बन पर बहुत जल्दी से अटैक करेगा और क्या बना लेगा? इस कार्बन से 2 R लग गए और यहाँ पे N-। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, यहाँ से जैसे बेटा R नेगेटिव चला गया, यहाँ से जैसे ही R नेगेटिव चला गया, बचा क्या सर? MgX पॉजिटिव। यही बचाना। हाँ सर। तो MgX पॉजिटिव यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास MgX पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए इसके बगल में आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छा, आसान सी और हलवा बात है। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैंने क्या किया? मैंने इसको एसिडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? एसिडिफाई कर दिया। एसिडिफाई करने का मतलब H+ के साथ ट्रीट किया। एसिडिफाई करने का मतलब H+ के साथ ट्रीट किया। तो जैसे ही बेटा मैं इस बंदे को H+ से ट्रीट करता हूँ, क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड N H। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, एसिडिफाई करने का मतलब क्या? देखो, जैसे आपको पता है कि हमारे पास कोई भी एसिड है, H2SO4, हमारे पास कोई भी एसिड हो, H2SO4, हमारे पास H2SO4 हो या फिर HCl हो या फिर HF हो या फिर HI हो या फिर HBr हो, है ना, या फिर HNO3 हो, कोई भी एसिड हो, ठीक, ये सब अपने अंदर से H+ आयन कब डोनेट करते हैं? जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तभी ये क्या करते हैं? H+ आयन को रिलीज करते हैं। आपको पता है, यानी कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर वाटर में ही शो करता है। हाँ सर, यानी कि जो एसिड है, जब वो एक्वस मीडियम, जब वो एक्वस बनता है, कोई भी एसिड जब एक्वस में कन्वर्ट होता है, तभी वो अपने अंदर से H+ रिलीज करता है। हाँ या ना बोलो? यस सर। मतलब अपने क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट नामक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें चीज पढ़ा होगा कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर में शो करता है। मतलब कि HCl क्या है? HCl है गैस बेटा। HCl क्या है? गैस है। क्या ये HCl जब तक गैस फॉर्म में है अपने अंदर से H+ रिलीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा? नहीं करेगा सर। लेकिन जैसे ही इसको पानी मिला, क्या बना लेगा? HCl एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा? एक्वस। अब ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। क्या करेगा? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और एसिडिक बिहेवियर शो करने का मतलब अब ये H+ आयन को अच्छे से रिलीज करेगा। क्या ये बात समझ पाए? इसका मतलब मैं बस समझाना ये चाह रहा था कि जो कोई भी एसिड होता है वो अपना एसिडिक बिहेवियर एक्वस मीडियम में ही शो करता है। ठीक, हाँ सर। और आपने क्लास 10th में एक बात और पढ़ी होगी सर, कौन सी बात? चाहे आप H+ लिखो या फिर
H3O पॉजिटिव लिखो, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। यहाँ तक पढ़िए, अच्छी बात है। चलो, इसका मतलब अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि एसिडिफाई कब हो सकता है, कोई भी चीज H प्लस कब रिलीज करता है, जब वो पानी में हो, जब वो वाटर में प्रेजेंट हो। हाँ सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कोई ना कोई एसिड वाटर में डिजॉल्व है, और अगर एसिड वाटर में डिजॉल्व है तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे वाटर का भी सोर्स मिल गया कि नहीं, वाटर का भी सोर्स मिल गया कि नहीं, बताओ हाँ या ना। अब अगर एसिड वाटर में डिजॉल्व है, एसिड अगर वाटर में डिजॉल्व है, तो क्या यहाँ पे हमें वाटर भी मिल गया, क्या यहाँ पर हमें वाटर भी मिल गया? हाँ सर बिल्कुल मिल गया, सर बिल्कुल मिल गया। सॉल्यूशन में से पहले ये जो है वो पहले सॉल्यूशन में से H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर ये सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट है उसको अपनी नीड मिलेगा, उसको अपने उपयोग मिलेगा। ठीक है, पक्की बात सर, बिल्कुल पक्की बात। बेटा मैं H2O को H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ सर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों मिलकर आपस में H2O बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान सी बात है। ठीक, अब क्या करना है, दो बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है ना। हाँ सर, अब दोनों बॉन्ड को तोड़ो। कितने बॉन्ड तोड़ा? दो बॉन्ड, तो दो OH को जोड़ दो, दो OH को जोड़ दो, दोनों बॉन्ड तोड़ो, दो OH को जोड़ो। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? RCOH OH R। ये बनके तैयार हो गया, ये बनके तैयार होगा, ये बनके तैयार हो गया। हाँ सर, यहां तक की बातें समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं सर। बाई प्रोडक्ट का क्या हुआ सर? हमसे कोई लेना देना नहीं है। बाई प्रोडक्ट का क्या हुआ, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब चलो अगले स्टेप में क्या करता है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेमिनल डायोल। मतलब सर इसका मतलब क्या हो गया? देखो, सेम कार्बन पर दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हैं, सेम कार्बन पर दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब ध्यान से समझो, एक ही कार्बन पर अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं तो उस कार्बन को हम लोग जेमिनल कार्बन कहते हैं, पढ़ाया था। अगर सेम कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उस कार्बन को हम लोग जेमिनल कार्बन कहते हैं। समझ में आया? बताया था मैं? हाँ तो बिल्कुल बताए थे, जेमिनल कार्बन। अब जेमिनल कार्बन पर दो एल्कोहल, तो एल्कोहल को OL से रिप्रेजेंट करते हैं ना। हाँ सर, तो उसको यहाँ पे दो एल्कोहल है तो जेमिनल डायोल। ठीक है, दो एल्कोहल है तो जेमिनल डायोल। सेम कार्बन पर दो एल्कोहल है, सेम कार्बन है मतलब जेमिनल, दो एल्कोहल है मतलब डाइओल। ठीक है, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात। अब देखो क्या होगा, देखो आगे की बात समझो। अब देखो, जब भी जेमिनल कार्बन पर, जब भी सेम कार्बन पर दो एल्कोहल ग्रुप बेटा प्रेजेंट होते हैं तो ये जो OH है वो इस H के साथ इंटरेक्ट करके वाटर बना लेता है और लीव कर जाता है। जैसे ही बात को समझो, अगर सेम कार्बन पर दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सेम कार्बन पर अगर दो एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो एक OH दूसरे OH के H के साथ इंटरेक्ट करता है और वाटर बना के बाहर निकल जाता है, वाटर बना के बाहर निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। अब समझो, सबसे पहले क्या निकल के आ गया? H2O सबसे पहले बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? हाँ सर, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब सोचो, इमेजिन करो, जैसे ही यहां से हाइड्रोजन खत्म हो गया, ये सिर्फ ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन में से कितने बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड से। इमेजिन करो कि यहां पर पहले हाइड्रोजन था। हाँ सर था। जैसे ही हाइड्रोजन यहां पे लीव किया, वाटर के फॉर्म में निकल गया, ये इस ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड बचा। हाँ तो सिंगल बॉन्ड बचा, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा बनाता तो है दो बॉन्ड, बनाता कितने बॉन्ड है सर? दो बॉन्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब ऑक्सीजन क्या करेगा? बोलेगा कार्बन भाई, कार्बन बोलेगा हाँ बोलो, बोला कि देख तेरे पास से भी OH चला गया, मतलब तेरा भी एक बॉन्ड कम, तू भी चार बॉन्ड बनाता है लेकिन अब तेरे पास भी केवल 3 बॉन्ड बचा। बोला हाँ बात तो तेरा सही है, यहाँ पे मान लो कोई हमारा H है, बोलेगा बात तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या बोलेगा? भाई देख एक काम करते हैं, तेरे पास से भी अल्कोहल चला गया, तेरे पास से भी एक OH चला गया, अब मेरे साथ से H चला गया, मैं 2 बनाता हूं, तू 4 बनाता है, लेकिन तेरे 3 ही हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, समझ पाए बात को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे होगा कुछ नहीं, जब पहले वाटर निकल गया उसके बाद क्या बचा? C डबल बॉन्ड O R H। एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे R होगा, मैंने 2 R है, मैंने यहाँ पे मैं गलत लिख दिया था, यहाँ पे 2 R है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा R
ठीक से लिखता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर भी होगा R। ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए बात को, समझ गए बात को। हाँ सर, इसको फिर से समझो, इसको फिर से समझो। यहाँ से पानी निकल गया, चलो मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मान लो यहाँ से पानी निकल गया, हाँ सर, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बचा और कार्बन की 3 बॉन्ड। क्या ऑक्सीजन कभी एक बॉन्ड में सेटिस्फाई रहेगा? नहीं सर। क्या कार्बन कभी 3 बॉन्ड में सेटिस्फाई रहेगा? नहीं सर। ये दोनों आपस में मिलकर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेते हैं। और देखो, अब कार्बन के भी 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड, सारे बनते हैं स्टेबल, सारे बनते हैं स्टेबल। तो बेटा साइनाइड के साथ जब भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, जब भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है, उस केस में फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको कीटोन मिलता है। माफ करना, यहाँ पे HR हो, वो क्या मिलता है हमको? कीटोन मिलता है। यहाँ पे R क्यों होगा समझ पाए ना आपको? बेटा बेसिकली मैं यहाँ पे भूल गया था, मैं यहाँ पे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पे R अटैच हुआ था ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पे R अटैच हुआ था ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे R को भूल के H लिख दिया, तो बस खत्म। ठीक है, पक्की बात, पक्की बात। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब सर ये इतना लंबा ट्रिक है, इतना लंबा सर मैकेनिज्म हो गया, क्या हमेशा क्वेश्चन को इस मैकेनिज्म से करना है? नहीं, शॉर्टकट। आप क्या करना, शॉर्टकट को फॉलो करना। आप क्या करना बेटा? शॉर्टकट को फॉलो करना। सर क्या है ये शॉर्टकट? बताता हूं, ध्यान दो, एक सेकेंड यार, तो ठीक से हो जाए ना शॉर्टकट। देखो ये जो साइनाइड वाला कार्बन है, ध्यान सुनो, साइनाइड वाला कार्बन जो है, साइनाइड वाले कार्बन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R चिपका दो। साइनाइड वाले कार्बन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R चिपकाओ और साइनाइड को कीटोन बना दो। फिर से बोल रहा हूं, साइनाइड वाले कार्बन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R चिपका दो और नाइट्रोजन को हटा के कीटोन बना दो। वही बात लिखता हूं, साइनाइड वाले कार्बन पर RMgX का R लगा दो एंड साइनाइड को कीटोन बना दो। ये हो गया शॉर्टकट। तो बेटा मैकेनिज्म समझ में आया? ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये शॉर्टकट हो गया। इस शॉर्टकट से विद इन सेकंड क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले आप सारी बातों को लिख लो, फिर हम लोग इस शॉर्टकट का यूज करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैकेनिज्म तो आसान था, समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो सबसे पहले सारी बातों को लिख लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस शॉर्टकट का यूज करके। जल्दी करो। चलो बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या है इस बार? सर देखो, साइनाइड हो गया और ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये हो गया साइनाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। करना क्या है सर, इसका CH3 जो है, मैंने शॉर्टकट क्या लिखवाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX का R साइनाइड वाले कार्बन से चिपकाओ। यहाँ पे R क्या है? CH3। यहाँ पे R क्या है? CH3। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इतने पार्ट को लिख लो। सर लिख लिया, CH3 CH2, फिर साइनाइड वाले कार्बन से RMgX का R चिपका दो। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R क्या है सर? CH3। तो यहाँ पे इस कार्बन से मैंने लगा दिया CH3। लगा दिया सर, बिल्कुल लगा दिया। अब उसके बाद क्या करो, उसके बाद नाइट्रोजन को हटाओ और उसको कीटोन बनाओ। तो कीटोन बनाने के लिए डबल बॉन्ड O होना चाहिए। सर बना दिया कीटोन, सर बना दिया कीटोन। ये था क्वेश्चन। N को हटा दो, वहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो। इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, ये कीटोन है। दिख रहा है? आसान है सर, बिल्कुल आसान है। बहुत बॉली क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमारा R क्या होगा सर? यहाँ पर R CD3 नेगेटिव होगा। यहाँ पर R क्या होगा? CD3 नेगेटिव होगा। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं सर, सबसे पहले स्ट्रक्चर को बना लो। क्या हो जाएगा? CHDT। सर ये HDT है क्या? H नॉर्मल हाइड्रोजन, D ड्यूटेरियम, T ट्रिटियम। माफ करना, ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम। ठीक है, ये सब क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। सर बिल्कुल ठीक। उसके बाद यहाँ पे CD
डी। अब ध्यान देना एक बात को बेटा ध्यान देना कि हमेशा ग्रुप को कहां पे लगाना है, ग्रुप को कहां पे लगाना है, साइनाइड वाले कार्बन पर लगाना है। आर ग्रुप को कहां पे लगाना है, साइनाइड वाले कार्बन पर लगाना है। फिर यहां से बना लिया साइनाइड वाला कार्बन, बना लिया, हाँ सर। अब इस साइनाइड वाले कार्बन पे क्या लगा देंगे, CD3 लगा दिया, CD3, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस N को हटाना है और यहां पे डबल बॉन्ड O लगा देना है। अरे डबल बॉन्ड O लगा दो, बन गया कीटोन, ठीक है, पक्की बात। क्या ये शॉर्टकट आपको क्लियर हो गया? अप्लाई कैसे करना है समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, मैकेनिज्म आ गया, वेल एंड गुड। मैकेनिज्म थोड़ा सा कम समझ में आया, इस शॉर्टकट से बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, विद इन सेकंड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, पक्की बात। तो जल्दी से बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, जल्दी करो। चलो बेटा अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद साइक्लिक ईथर, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइक्लिक ईथर से किस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डू नॉट रिएक्ट विथ एसाइक्लिक ईथर। कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसाइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन वाले ईथर से रिएक्ट नहीं करेगा, हमेशा साइक्लिक ईथर से रिएक्ट करेगा। इस बात को कभी मत भूलना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी एसाइक्लिक ईथर से रिएक्ट नहीं करने वाला, ये हमेशा साइक्लिक ईथर से ही रिएक्ट करेगा। इस बात को आप कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। हाँ सर, दूसरी बात अगला पॉइंट याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with 3-membered and 4-membered cyclic ईथर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, beyond 3-membered and 4-membered cyclic ether, beyond 3-membered and 4-membered cyclic ether, Grignard reagent do not show any type of reaction, है ना। अगला पॉइंट, सर 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर में ऐसा क्या है कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं? आओ देखते हैं। 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर react with RMGX rapidly या फिर in better way या फिर react with RMGX because they have more angle strain, they have more angle strain। मतलब कि 3 मेंबर साइक्लिक ईथर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर के अंदर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन अधिक होने का मतलब आइडियल एंगल, मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका आइडियल एंगल होना चाहिए, हाँ मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसका लेट से आइडियल एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन उसके पास एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 55 डिग्री है, होना 120 चाहिए, है 55, मतलब
मतलब इसके बीच में अब एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, मतलब क्या, मतलब क्या, इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक ऐसा प्रेशर है कि वो जल्दी से जल्दी इस एंगल 120 वाले को अचीव कर पाए। एक मॉलिक्यूल है जिसका एंगल है 90 डिग्री, आइडियल एंगल होना चाहिए तो उसका 120 डिग्री, लेकिन उसका एंगल है 90 डिग्री। एक मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा है जिसका आइडियल एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन उसका है एंगल कितना 90 डिग्री। एक मॉलिक्यूल, तो इस केस में भी एंगल स्ट्रेन होगा कि नहीं? हाँ होगा, लेकिन 90 डिग्री वाले का एंगल स्ट्रेन कम होगा, 55 डिग्री वाले का एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा। आइडियल एंगल से रियल एंगल जितना दूर होगा उतना अधिक एंगल स्ट्रेन होगा। तो यही बात बता रहा हूं कि 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, इस वजह से ये बहुत जल्दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट, सर किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है ये? सर ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप का होता है? अगला RMgX so nucleophilic addition, elimination, RMgX so nucleophilic addition reaction with cyclic ether, क्या ये बात सही है? जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, किसके साथ? साइक्लिक ईथर के साथ। किसके साथ? साइक्लिक ईथर के साथ। ठीक है, तो अब जल्दी से पहले इन सारे पॉइंट को लिखोगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम लोग इसके जनरल रिएक्शन को देखेंगे और फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी करो। चलो बेटा अब आगे की बातें पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। सर दिखाओ थोड़ा स्ट्रक्चर बना के। तो देखो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर ऐसा होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये भी क्या है? कार्बन है। 4 मेंबर साइक्लिक ईथर कैसा होता है? ऐसा होता है। किसी भी एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन लगा दो, बाकी सारी बातें सेम है। किसी भी एक कॉर्नर पे क्या कर दो? ऑक्सीजन लगा दो, हो गया हमारा 4 मेंबर साइक्लिक ईथर। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर। अब 3 मेंबर साइक्लिक ईथर जो होता है बेटा, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं इपॉक्साइड। क्या नाम होता है इसका? इपॉक्साइड। ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर का एक स्पेशल नाम होता है इपॉक्साइड। क्या होता है? इपॉक्साइड। ठीक है, हाँ सर। अब जनरल रिएक्शन को अगर हम लोग समझना चाहें तो 3 मेंबर साइक्लिक ईथर ये हुआ, हाँ सर, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। मान लो अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल होता, मान लो हमारे पास अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होता, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता बेटा? जाता इस कार्बन पर अटैक करता और ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होता। सर ये बॉन्ड इस कार्बन पर क्यों शिफ्ट होता बेटा? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। और क्या बन के तैयार होता? क्या बन के तैयार होता? NU। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ वाले कार्बन से अटैच हुआ, CH2, फिर CH2 और क्या हो गया? O नेगेटिव। क्या हो गया बेटा? O नेगेटिव। क्या हो गया? बादल गरजा। क्या हो गया? O नेगेटिव। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने इसको एसिडिफाई कर दिया। एसिडिफाई करने का मतलब मैंने इसको H+ के साथ ट्रीट किया। जैसे ही मैं इसको H+ से ट्रीट करता हूं, ये नेगेटिव जाएगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। और क्या बन के तैयार हो जाएगा? NU CH2 OH, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ठीक, जनरल रिएक्शन समझ में आया? जनरल रिएक्शन समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। अब मान लो कि हमारे पास ये साइक्लिक ईथर है, ये साइक्लिक ईथर है। ठीक है, यस सर। इसका रिएक्शन हम लोग क्या करा रहे हैं बेटा? RMgX से करा रहे हैं।
किससे करा रहे हैं, RMgx से। इसमें R नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, X नेगेटिव। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा सर? ये जो R है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। R किसकी तरह एक्ट करेगा सर? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये R गया जाके इस कार्बन पर स्ट्राइक किया, ये डेल्टा पॉजिटिव वाला कार्बन है और ये डेल्टा पॉजिटिव वाला कार्बन है, ठीक है। हाँ सर, तो होगा क्या सर, बॉन्ड जो है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या बनेगा, बच्चा बोलेगा जो सर स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, ये तो बन गया O नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया R जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा O नेगेटिव। ठीक बात है, पक्की बात है सर? बिल्कुल पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एसिडिफाई कर देंगे, यानी किसी H+ के साथ ट्रीट कर देंगे और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या ये रिएक्शन क्लियर हुआ? क्या ये रिएक्शन क्लियर हुआ? बोलो, क्या ये रिएक्शन क्लियर हुआ? बोलो भाई। सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि 3 मेंबर में कैसा रिएक्शन होगा, तो बच्चा बोला कि 3 मेंबर में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखो, वहां पे बस R लिख दो, वहां पे बस R लिख दो। तो क्या ये पूरा केस क्लियर हुआ? यानी कि 3 मेंबर साइक्लिक ईथर या 4 मेंबर साइक्लिक ईथर से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे तो जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, एसिडिफिकेशन कराने के बाद वो क्या मिलेगा सर? एक टाइप का एल्कोहल मिलेगा। और एल्कोहल की डिग्री सर 1 नहीं, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। सर 2 डिग्री एल्कोहल कैसे हो सकता है बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल ऐसे हो सकता है, मान लो यहाँ पे अगर कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट होता, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट होता, कोई मिथाइल ग्रुप यहाँ पे पहले से प्रेजेंट होता, तो जो एल्कोहल बनता वो ये होता कि नहीं? हाँ सर। अब ये जो एल्कोहल है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, तो क्या हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, समझ में आया? तो एल्कोहल आपको डिग्री चेक कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। तो बेटा यहाँ पर हमारा साइक्लिक ईथर वाला केस भी खत्म, यहाँ पर हमारा साइक्लिक ईथर वाला केस भी खत्म कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइक्लिक ईथर से कैसे रिएक्ट करता है। क्या आपको समझ में आया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप जल्दी इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जल्दी करो बेटा। तो चलो बेटा अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? RMgx, लेट से CH3MgX है, ठीक है। इसके Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव, CH3 के ऊपर नेगेटिव। कैसे होगा रिएक्शन? ये जाएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा। सर इस कार्बन पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? इस कार्बन पर अटैक क्यों नहीं कर रहा बेटा? एक बात ध्यान देना कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है मैंने लिखवा रखा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये वाला कार्बन जो है ये 2 डिग्री का, सॉरी ये 1 2 3 ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। और यहाँ पर सर ये पूरा ग्रुप अटैच है, यानी कि इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस, इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस वजह से ये हमेशा इस वाले कार्बन पर अटैक कर रहा। हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R नेगेटिव को वहां पे अटैक कराना जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है कि यहाँ पर? सर यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस वजह से ये CH3 यहाँ पे आके अटैक कर रहा है, ठीक है सर बिल्कुल। तो जैसे ये CH3 यहाँ पर अटैक करेगा ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन के तैयार होगा? सर ये बन के तैयार होगा, सर ये बन के तैयार होगा। क्या इसमें कोई समस्या? O नेगेटिव, ये क्या हो गया CH2 CH3, इसमें कोई समस्या? नो सर कोई समस्या नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इसको एसिडिफाई कर देता हूँ, मतलब इसको मैं H+ के साथ ट्रीट करता हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? जैसे ही मैं इसको H+ से ट्रीट करूंगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, अगर क्लियर है तो। हो गया? मिटाओ, चलो। अब लिखो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
विथ, इसका रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं हम लोग? विथ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड। ऑक्साइड और सल्फाइड के साथ हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है। चलो पहला रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो RMgX है, हमारे पास क्या है? RMgX है, नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं बेटा CO2 से। किससे? CO2 से, ठीक है। हाँ सर, सबसे पहला पार्ट क्या होगा कि सर ये जो कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव होगा। डेल्टा पॉजिटिव क्यों होगा सबको पता है सर, बिल्कुल। ये R नेगेटिव चला, इस कार्बन पे जाके अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे को शिफ्ट हुआ। सर इसको क्यों नहीं शिफ्ट किया? अरे किसी को कर दो एक ही बात होगी, किसी को कर दो एक ही बात होगी। ये सर बिल्कुल। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ यहाँ से R3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मैं क्या किया? मैं अब इसको एसिडिफाई कर दिया। मैं इसको क्या किया? एसिडिफाई किया, मतलब मैं इसको H+ के साथ ट्रीट किया। क्या बनके तैयार हो गया सर? R3 डबल बॉन्ड OH। जैसे ही मैंने इसको H+ से ट्रीट किया, ये ऑक्सीजन गया, ये O नेगेटिव गया, इस H+ को एक्सट्रैक्ट किया और ये मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया। देखो ये क्या है? क्या है ये सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिख रहा है क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे ट्रीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक बात है, पक्की बात है। क्या ये केस समझ में आया आपको? यहाँ पे कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं। दूसरा केस देखो, इसी RMgX को मैं, है ना, नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, नेगेटिव, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं। ठीक है, ये सर बिल्कुल ठीक है। इस बार भी ये यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, इस तरह से काम किया, क्या बन गया? R3 डबल बॉन्ड S नेगेटिव। फिर वहीं सर एसिडिफाई कर दो, सर एसिडिफाई कर दो, H+ के साथ ट्रीट कर दो, ये जाएगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? R3 डबल बॉन्ड OH। सर अब तो हम लोग खुद से कर ले रहे हैं, बहुत हलवा हुआ बातें चल रही हैं, अब कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, अब एकदम इजी पीजी वाला गेम चल रहा है। मैं कहा बहुत बढ़िया बेटा। थर्ड केस आ जाओ, थर्ड केस आ जाओ। इस बार ऐसा कर लेते हैं, इस बार ऐसा कर लेते हैं, RMgX नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, R नेगेटिव। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्या बन जाएगा सर? सबसे पहले ये जाएगा, इस सल्फर पे अटैक करेगा। सर इस बार सल्फर पे क्यों अटैक किया? हमको पता है ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, जिसकी वजह से सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से इस बार भी सल्फर पे अटैक किया, क्या बन गया? S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। फिर क्या कर दिया मैंने? इसको एसिडिफाई करा दिया, H+ के साथ ट्रीट कर दिया, क्या बन गया? RS डबल बॉन्ड OH। क्या ये एग्जांपल भी क्लियर हुआ? क्या ये एग्जांपल भी क्लियर हुआ? सर बिल्कुल। अगला केस देख लो, चौथा केस देख लो। ऐसा हो जाए, मान लो हमारे पास RMgX नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, नेगेटिव। इस बार मैंने क्या किया? इस बार मैंने ये ले लिया, S डबल बॉन्ड O, SO3 ले लिया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस केस में क्या होगा सर? इस केस में ये R नेगेटिव जाएगा, इस पे अटैक करेगा सल्फर पे। मान लो ये वाला बॉन्ड टूट के इस तरह को शिफ्ट हो गया, क्या बना? R S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बना कि नहीं बना? सर बिल्कुल बना। अब इसको एसिडिफाई कर दो, यानी कि किसी H+ के साथ ट्रीट कर दो, क्या बन गया? R S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सारे केसेस क्लियर हैं। कैसे ऑक्साइड और सल्फाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराना है, क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? सर बिल्कुल क्लियर है। तो जल्दी से आप सबका स्क्रीनशॉट लोगे या फिर लिखोगे, फिर हम लोग आगे को मूव करेंगे। जल्दी करो बेटा। तो बेटा यहां पर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 98% पार्ट खत्म हो गया। सर अभी भी 2% रह गया। देखो 3 रिएक्शंस हैं। अब उन रिएक्शंस को मैं यहां पे नहीं कराऊंगा, उन रिएक्शंस को मैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात अमाइन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। किसमें? अमाइन। सर अमाइन चैप्टर कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन या फिर कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इस तरह से आपके बुक में चैप्टर दिया होगा, उसको अमाइंस कहते हैं, वहां पर पढ़ाऊंगा। सर वहां पर क्यों पढ़ाओगे? रीजन ये है बेटा कि जब मैं उसको वहां पर पढ़ाऊंगा तो विद मैकेनिज्म आप उसको वहां पर ज्यादा बेटर समझ पाओगे। अभी उसकी कोई नीड नहीं है।
और उसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ये चीजें वहां पे आएंगी तो हम लोग वही पढ़ देंगे। मैक्सिमम चीजें हम लोगों को जो अभी हम लोग को नीड थी, रिजेक्शन का जो अप्रोच समझना था, वो हम लोगों ने देख लिया। छोटे छोटे से 3 रिजेक्शन है, उनको वहीं भी देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है कंप्लीट। और इसी अच्छी बात के साथ आज का हम लोग ये लेक्चर भी यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक, अगली बात ये कि अब हमारा केवल और केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 1-2 क्लास के अंदर उसको भी पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।